भाई तेरे को आज सरप्राइज देना है। कौन है? ये देख कौन आया तेरे को? कौन है? कौन है? देख खुश होना चाहिए। देख बेटा आया तेरा। अंतिम क्रिया का हमने सोच के मैंने कहा अब नहीं है, अब नहीं आए। बड़ी दूर ढूंढा, किसी के ढूंढा, हरिद्वार ढूंढा, सब जगह किसी का लाख लाख शुक्र है इस आश्रम को बहुत आगे पहुंचाया और आप लोगों के प्रशंसा में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अच्छा ये कौन है? मेरे पति। पति है? हाँ। कमाल है, तूने पहचान लिया। अच्छा ये तुम्हारा इलाज हुआ कि नहीं हुआ हाथ का? बिल्कुल ठीक करा दो। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? ये मेरे पति है, मेरा बेटा है, ये मेरा लल्ला है। चलो। बाल लल्ला कहते हैं आपको? चलो ये बेटे हैं इनके, क्या नाम है आपका? मेरा केश कुमार। ये माता जी हैं आपके? हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको इनसे मिलकर? अब ऐसा लग रहा है कि खुशी के मारे कुछ आंसू ही निकले जा रहे हैं। मैं ना ये सोचता हूँ हमारे यहाँ पर जैसे कोई परेशान करता है, दिमाग से ठीक नहीं है, उसको घर वाले लेने नहीं आते यहाँ पर। ये वीर जी बैठे हैं, इनको भी पता है, अभी मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे केसेस हैं, आई नहीं रहा को लेने। तो आपका मतलब ऐसा नहीं करता कि हाँ भी इनको घर पे परेशान करते हैं, वहीं रहने दें, ऐसा कोई मन में तो नहीं आती भावना? मुझे ये लगता है ये कैसी भी है मेरे घर पे रहे और ये लगता नहीं था मिल जाएंगी। मैं मतलब ड्यूटी करने के बाद टुक टुक चलाता हूँ, ऑटो चलाते हैं तो इन्हें देखता रहता हूँ इधर उधर कि कहीं मिल कहीं माँ तो नहीं आ रही। नहीं। उनने भी आगे से घर से नहीं जाना पाते, कितना परेशान हो रहा। हाँ ऑटो चलाते चलाते ये सोचा था कि माँ तो नहीं है कहीं रास्ते पे, माँ तो नहीं है। कोई भी दिखता है तो ये लगता है कि ये वो माँ है। ओहो और आप लोगों ने इतना किया है, आपको सब भगवान खुश रखे। नहीं, ये परमात्मा करने वाले, वो अपने आप ही बिल बनाते हैं, सारा परमात्मा करने वाले। बहुत शुक्रिया था वीर जी, जगजीत वीर जी है क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट तो है ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਕਲੂ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਗजीत वीर जी ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ क्योंकि ये SHO है क्राइम ब्रांच के। थोड़ा आप बताएंगे वीर जी कि कैसे किस मतलब आपका जैसे हमने थोड़ा बहुत आपको वीडियो भेजी तो एड्रेस कैसे ट्रैकिंग करी? और वीर जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, इस आश्रम का धन्यवाद है कि जब ये आई थी, जब इसको आपने रेस्क्यू किया तो इसके एक लोहे की तार इसके हाथ में आर पार हुई थी, हाथ पूरा काला था तो बोलने में भी असमर्थ थी, कुछ नहीं बता पा रही यहाँ। तो आपने इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद ये मेंटली स्टेबल हुई तो फिर जाके आपके आश्रम द्वारा एक वीडियो भेजी गई मेरे पास। तो जब इनसे बताया कि आपकी बहन यहाँ पे है तो ये उसी समय रो पड़े क्योंकि ये पिछली जो दिवाली गई है उस समय घर से निकली हुई है और इन्होंने रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना है वहाँ पे इसकी मिसिंग भी करवाई हुई है, FIR भी कराई हुई है क्योंकि रुद्रपुर में जॉब करते हैं ये। तो उसके बाद जब मैंने इनको बताया कि ये यहाँ रह रही है तो ये रात को ही चल पड़े। तो रात को ये 10 बजे के चले हुए हैं तो ये सुबह मेरे पास पहुँचे तो मैं आज इनको आश्रम में लेके आया और जो व्यथा आपने सुनी है, जो इनकी भावना है वो आपके सामने है। इसका नाम ये हरपाल सिंह राजपूत जी हैं और ये पूरन देवी के ब्रदर हैं, रियल भाई। तो फिर आप कुछ बताएंगे जिसके बारे में, क्या सदमा लगा जिसके कारण ये 21 साल पहले ये सदमा लगा था कि हमारे जो बहनोई हैं ये कुछ अपने ट्रैक से हट गए थे और माइंडली डिस्टर्ब इसको जो है एक सदमा हुआ। हाँ, हमने भी बहुत समझाया कि अपनी पत्नी होती है। हाँ। और सभी ने समझाया लेकिन वो जो है इनके दिमाग पे ये मतलब होता गया जिस कारण हाँ मतलब दूसरी लेडीज के साथ में भी के हस्बैंड किसी और से हाँ वो इनको सदमा लगा वो सदमा जब लगा हस्बैंड ट्रैक तो अब हाँ लेकिन इन्होंने सेवा बहुत की फिर उसके बाद। अच्छा जब जितना इन्होंने गलत किया उससे ज्यादा फिर वो उनका फल जो है इन्होंने सेवा करके दिया तो हम भी संतुष्ट हो गए।
लेकिन फिर वो जो सदमा बैठ गया वो इसके दिमाग से हटा नहीं और वो घर करता चला गया। अच्छा, दूसरा ये था कि फिर मैंने इनको उससे इलाज दवाई नहीं कराया, दिलवाई? इन्होंने बहुत इलाज कराया इन्होंने। दिवाली में ये कैसे निकले? अब धनतेरस वाले दिन जब बहुत भीड़ होती है इनके मोहल्ले में जहाँ पे ये रहते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है अच्छा। रुद्रपुर के अंदर। अच्छा, तो हाँ, वहाँ मंदिर बहुत हैं और वहाँ पे जो है भीड़ बहुत थी। तो त्योहार का दिन था, तो त्योहार के दिन अक्सर जो है ये भीड़ में रिल गई। जब भीड़ में रिल गई तो इन्होंने ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन इन्होंने हमको नहीं बताया। ये इनकी गलती हुई। अच्छा। इन्होंने हमको बिल्कुल इतला नहीं दी कि तुम्हारी बहन गायब हो गई है। ठीक है, हमको इन्होंने किसी अपने आप कोशिश कर 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, इन्होंने हमें नहीं बताया। घबरा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, किसी गैर व्यक्ति के द्वारा हमको पता लगा कि आपकी बहन गायब हो गई। फिर मैं इनके घर गया, मैं इनके ऊपर बहुत नाराज हुआ ये बताया क्यों नहीं और मैं कहा जब तक जाऊंगा नहीं, मैं पुलिस को आज तुम्हें अरेस्ट करा के जाऊंगा या मेरे साथ चलो थाने, नहीं, क्योंकि ब्लड होता है। नहीं, मैं बड़ा हूँ, घर में एक भाई है छोटा बैंक में, नहीं, आप भावुक माता पिता है नहीं, तो सब बहनों को भाइयों को, एक बहन भाई एक्सपायर हो गए, उसकी बच्चों की शादी में मैंने की है, सब पढ़ाई लिखाई करा के। बड़ी बहन है वो भी नहीं है, बहनों भी नहीं। तो भाई हमको तो लगा कि भाई इन्होंने हमको क्यों नहीं बताया, तो हमें शक भी हुआ कि इन्होंने कि इन्होंने कहीं कर दिया। लेकिन फिर हमने अंतरात्मा से सोचा कि कोई ऐसा नहीं कर सकता ना, भांजा भी है, फिर मतलब ये है कि इतने दिन हो गए। फिर मैं लेके ट्रांजिट कैंप पहुंच गया इनको, मैंने कहा मेरे साथ चलिए, मैं नहीं जाऊंगा जब तक। फिर मैं इन्हें लेके गया थाने। फिर वहाँ से एक पुलिस टीम गठित हुई। पुलिस टीम गठित होने के बाद फिर उन्होंने सर्चिंग की, मैंने भी सर्चिंग की, सब जगह जगह मैंने पर्चे छपवाए, बंटवाए, जहाँ जहाँ मैं गुमशुदा तलाश केंद्र प्रधानों को, जिला सरकारी सरपंचों को, पूरे मैंने वीडियो सब, मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, जहाँ जहाँ सब जगह ढूंढा मैंने। बहुत लेकिन कल जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेरे गाँव के सरपंच का फोन आया, प्रधान बोले भाई साहब वो बहन जी आ गई, मिल गए। तो फिर वहाँ से फिर हमने इनको फ़ोन किया और हमने कहा गाड़ी करके, उनका तुरंत आ रहे हैं। सर जी का फ़ोन नंबर मिला, फिर दिल में दिल पड़ा और फिर अब ये हम सारी चीज़ों को भुला के अब हमें तो ये है कि रब ने हमको हमारी बहन दे दी, सारी खुशियाँ हमारी। पूरन देवी कितना इन्होंने कोशिश की, तेरा भाई है ना, ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा है। दोनों पति पत्नी, हाँ ठीक है, मंदिरों, क्योंकि हमें मंदिर पे ही ज़्यादा उम्मीद थी। फिर मैंने अब सब आस छोड़ दी थी। फिर मैंने कहा इसके अंतिम संस्कार का मैं एक विधि विधान से वो करवाऊंगा और मैंने कहा थोड़ा सा समय और देख लूं। देखो ये देखो, तब तक ये अंतिम क्रिया के बाद, मतलब अंतिम क्रिया का हमने सोच के मैंने कहा अब नहीं है वो, अब नहीं आए। ये तो चलो परमात्मा, मैं वही हमेशा थैंक यू उनका करता हूँ कि जो सड़क पर हमें इतला कर देते हैं, जो सड़क पर पड़े हैं, अगर आप वहाँ से उठा के यहाँ भी ले आओगे ना, ये भी बहुत अच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो परमात्मा की कृपा है। शुक्रिया था आपका, बहुत बहुत शुक्रिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप।